भव्यात्माओं, म्यांमार गणा के अंतर्गत रिद्धियों की चर्चा मनःपर्य ज्ञान के स्वामी की पात्रता की अपेक्षा से चल रही है। अब हम चलते हैं आगे। आकाशगामिनी और आकाशचारण, ये दो प्रकार की रिद्धियों को देखने के पश्चात अब शारद रिद्धि में श्रेणीचारण, वायुचारण, तंतुचारण, मेघचारण, अग्निचारण, धूमचारण, इनकी अपेक्षा से जो वर्णन आता है वो देख लेते हैं। ये धवला की पुस्तक तिलोपनिषद की अधिकार संख्या 34 अधिकार है, उसके अंतर्गत ये वर्णन आ रहा है। हम लोगों ने चर्चा की है किंतु कौन से ग्रंथ में क्या चर्चा है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये चारण रिद्धि है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? चारण रिद्धि की विशेषता क्या होती है, कौन बताएगा? चारण रिद्धि की विशेषता क्या होती है, अलका बरजाते दीदी? चारण रिद्धि मतलब चारित्र धारण करने वाला, मतलब। दीदी, बिना चारित्र की रिद्धि होती ही नहीं है। विशेषता बतानी है आपको, विशेषता मतलब कॉमन चीज नहीं बतानी है, क्योंकि जितने भी रिद्धि धारक है वो बिना संयम की रिद्धि आएगी नहीं। यहां पर विद्याधरों की विद्या की चर्चा नहीं चल रही है। रिद्धि प्राप्त बिना संयम के, सकल संयम के, भावलिंग के रिद्धि प्राप्त नहीं होती। मीना विनायक का रिद्धि भैया जी, 4 अंगुल ऊपर, जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलना। वो आकाशगामित्व हो गया। चारण रिद्धि की विशेषता कल हमने बहुत चर्चा की है इसके ऊपर। कल नहीं थी ना क्लास में। कल क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं। आज उत्तर, आज चंद्रप्रभा दीदी बताना। चारण वृद्धि में जो जीव हिंसा नहीं होती चलने में, गमन करने में। बहुत बढ़िया, और उसकी कई प्रकार है, तंतु चारण, जल चारण, जंघा चारण हाँ ठीक है। अब वगैरह। आपका आपका आशय ठीक रहा, शब्दों को थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं कि हाँ। चारण रिद्धि, सबसे पहले चारण शब्द जो है वो संयम, चारित्र, इनका पर्यायवाची है। तो बिना संयम के, बिना चारित्र के तो चारण रिद्धि होती नहीं, कोई भी रिद्धि नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, चारण रिद्धि का ये महत्वपूर्ण कथन है कि इसमें जो विक्रिया या क्रिया जो की जाती है, जो गमनागमन की क्रिया की जाती है, उसमें जीवों की हिंसा विराधना नहीं हो या होती नहीं, इस चीज को, इसका प्रामुख्यता से, प्रमुखता से इसका महत्व है। ये क्लियर है? जैसे किसी ने अभी बताया कि 4 अंगुल ऊपर चलना, 4 अंगुल ऊपर चलना या आकाश में भ्रमण करने की अपेक्षा से रिद्धि है, सिद्धि है। वहां पर जीवों की हिंसा विराधना नहीं होती, ये नहीं कह सकते। किंतु जो चारण रिद्धि है, जैसे तंतुचारण है, जैसे मकड़ी के जाले के ऊपर पांव रख करके चलना है, जैसे मेघचारण है, बादलों के ऊपर पांव रख करके चलना है। तो बादल क्या है? बादल में पानी है और पानी में जल का जीव है। तो अपकायिक जीवों की हिंसा विराधना ना होते हुए जो गमन होता है वो जाकर के मेघचारण रिद्धि होगी। अग्निशिखाओं के ऊपर जो गमन होता है वहां पर अग्निकायिक जीवों की हिंसा विराधना नहीं होती। भाई बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कल बड़ा विस्तृत चर्चा की है इसके ऊपर, ठीक है ना, इसको याद रखना। तो आकाश में गमन करना एक अलग बात है, ये अलग प्रकार की रिद्धि है। और चारण के अंदर जो रिद्धियां जितनी भी आती है, चारण के अंतर्गत हिंसा विराधना जीवों की नहीं होती, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अब अग्नि का अर्थ क्या होगा? अग्निचारण में अग्निशिखा में स्थित जीवों की विराधना। अब अग्निशिखा में, शिखा मतलब चोटिया, जो अग्नि के लपटे हैं उसके अंदर कौन जीव होंगे? अग्निकायिक जीव होंगे। तो उस अग्निकायिक जीव की हिंसा विराधना न करते हुए जो गमन होता है वो अग्निशिखा चारण रिद्धि है। जिस रिद्धि से दसों दिशाओं में फैलने वाले धुएं का अवलंबन लेकर जो अस्खलित पादक्षेप होता है, अस्खलित पादक्षेप मतलब जैसे हम लोग चलते हुए पाव उठाते हैं, उस प्रकार से धुएं के ऊपर जो चलते हैं, किंतु धुएं के अंदर जितने भी जीव है उनकी विराधना नहीं होती है, वो धूमचारण रिद्धि है। जलकायिक जीवों को पीड़ा ना पहुंचाते हुए मेघों के ऊपर से गमन करना, ये मेघचारण रिद्धि है। मकड़ी या तंतुचारण, ये दो चीजें हैं। तो तंतुचारण में इस प्रकार से भी कहा गया है, जो जाले बनते हैं मकड़ी के, वो, उसके ऊपर भी अगर पाव रखेंगे तो उसकी भी विराधना नहीं होती, इस प्रकार से गमन करते हैं।
जिसके प्रभाव से नाना प्रकार की गति से युक्त वायु के प्रदेश की पंक्तियां, मतलब वायु पंक्तियां जो होती है, वो वायु पंक्ति के ऊपर से जब चला जाता है, तब वायु का एक जीवों की हिंसा वगैरह ना करके हुए चलते हैं, तो वो मारुत चारण रिद्धि या वायु चारण रिद्धि कहलाती है। इसी प्रकार राजवार्तिक और चारित्रसार की पृष्ठ क्रमांक 218 के ऊपर वर्णन आया है। धूम, अग्नि, पर्वत और वृक्ष के तंतु समूह। तो तंतु चारण में सिर्फ मकड़ी का ही उदाहरण नहीं है, वृक्ष के जो तंतु होते हैं, तंतु मतलब धागे, तो उतने धागों के ऊपर से भी जब चलेंगे तो भी वहां पर क्या कहते हैं, जीवों की विराधना नहीं होगी। तो श्रेणी चारण के अंतर्गत धूम, अग्नि, पर्वत और वृक्ष के तंतु, इनका अंतर्भाव हो सकता है। श्रेणी चारण को अलग से भी कहा है, जैसे पर्वत की श्रेणी के ऊपर से चलना, और श्रेणी चारण में ये बाकी चीजें भी अंतर्भूत होती है। अब तंतु श्रेणी चारण में किसका अंतर्भाव होता है? तो धूम, अग्नि, वायु और मेघ आदि के आश्रय से जो चला जाता है वो तंतु श्रेणी चारण में अंतर्भाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे अनुलोम और प्रतिलोम गमन करने में जीवों की पीड़ा न करने की शक्ति से संयुक्त है। अनुलोम होना और विलोम होना, इसका अर्थ क्या है? चढ़ उतार, चढ़ा उतार, चढ़ा उतार, मतलब जैसे चलते हैं उस प्रकार से कह रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? अब चर्चा चलेगी धाराचारण और ज्योतिष चारण की। जिसकी प्रभाव से या जिसकी बल से मुनिराज मेघों से छोड़ी गई जलधारा, मतलब जो मेघों से बरसता जो पानी है, जो बारिश है, उस बारिश की धारा जो है, उस धारा के अंतर्गत जो जीव है उनको पीड़ा ना पहुंचाते हुए उस धारा के ऊपर से गमन करते हैं, वो धाराचारण रिद्धि है। जिससे तपस्वी नीचे, ऊपर और तिरछे, मतलब दशों दिशाओं में फैलने वाले ज्योतिष देवों के विमानों की किरणों का आलंबन, दूसरा उदाहरण आ रहा है यहां पर, विमानों के द्वारा, और विमानों से जो किरणें स्फुटित होती है, सूर्य की, चंद्रमा की, तारा के, ये सभी ज्योतिष देव क्यों कहते हैं? क्योंकि विमान चमकीले, उससे किरणें फूटती है, तो उन किरणों के ऊपर पांव रख करके भी ये बुधिराज जो है वो चल सकते हैं। तो ये ज्योतिष चारण कहा गया है। अब ये जो दोनों हैं, धाराचारण और ज्योतिष चारण, इनको धवला ग्रंथ में तंतु श्रेणी चारण के अंदर इनका अंतर्भाव किया गया है। तो भेद कम ज्यादा कैसे होते हैं? तो इसी प्रकार से होते हैं, किन्हीं किन्हीं को पिंडरूप प्रकृतियां जैसे होती है तो अलग अलग भी उनका उच्चारण या अलग अलग उनका स्वरूप बताया जाता है, और किसी समूह की अपेक्षा से भी उनका उदाहरण या उनका उल्लेख किया जाता है। इससे कम ज्यादा उनके भेद बन जाते हैं। अब फल, पुष्प, बीज और पत्रचारण। जिस रिद्धि के धारक मुनिराज वन फलों में, फूलों में तथा पत्तों में रहने वाले जीवों की विराधना ना करते हुए उनके ऊपर से गमन कर सकते हैं, उसे फलचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण नाम की रिद्धि है। तंतुचारण, फलचारण, पुष्पचारण, बीजचारण का स्वरूप भी जलचारण के समान कहना चाहिए, मतलब जीवों की हिंसा विराधना ना करते हुए चलते हैं। कुंथु जीव, मुत्कन और पिपीलिका, शब्द समझ में आ रहे हैं? कुछ सुने हुए लग रहा है क्या? कुंथु शब्द तो सुना हुआ है, कहाँ सुना है? कुंथु किसे कहते हैं? कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए। जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रियों में कुंथु जीव आता है। इंद्रिय मार्गणा में अवगाहना की अपेक्षा कुंथु का वर्णन आया था, तो दो इंद्रिय जीवों में कुंथु आता है। पिपीलिका मतलब क्या है? चींटी, चींटी को पिपीलिका आदि कहते हैं। तो इस प्रकार से आदि पर से संचार करने वालों का फलचारण में अंतर्भाव होता है, मतलब ये जीव मुख्यतः से फलों के अंदर या फलों के ऊपर पाए जाते हैं, चींटी आदि, कुंतु, चींटी आदि जो है वो। तो ये फलों के ऊपर जब वो मुनि महाराज जब पांव रखते हैं तो इस प्रकार से पांव रखते हैं कि उसके ऊपर अगर चींटी है ऊपर या अंदर तो उसको भी वो हिंसा विराधना नहीं होती है, त्रस्त जीवों के परिहार की कुशलता उसमें पाई जाती है। पत्र, अंकुर, तृण, तृण मतलब घास, अंकुर कोपल सब जानते हैं, और प्रवाल आदि पर से संचार करने वालों का पुष्प चारणों में अंतर्भाव होता है। क्यों? क्योंकि हरितकाय जीवों के परिहार की कुशलता की अपेक्षा इनमें समानता है। तो कहीं कहीं पर
पत्रचारण, अंकुरचारण, तृणचारण और प्रवालचारण, इनको पुष्पचारण के अंतर्गत ही लिया जाता है। ठीक है भैया, हमें क्या करना है? विचार आ रहा है मन में, हमें क्या करना है? अगर आ रहे तो खतरा है, ठीक है ना? अगर नहीं आ रहा है तो अलग अलग अपनी धारणा में, स्मृति में इसको बढ़िया से बढ़िया इसको फिट कर दो। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की रिद्धियां है। ऐसे रिद्धि के धारक महामुनिराज, क्योंकि ऐसे ही चलते चलते खैरात में ये रिद्धियां नहीं मिलती है, और इनकी अपेक्षा करके भी ये मुनिराज धारणा साधना नहीं करते हैं। उनकी उग्र उग्र तप साधना और विशुद्ध विशुद्ध चारित्र से ये सारी रिद्धियां उनको प्राप्त होती है। ठीक है, हमें इनकी बिल्कुल भक्ति करनी है, बिल्कुल इनसे भक्ति करनी है। हम लोग करते कि नहीं करते हैं? हर रोज पूजा में आप करते कि नहीं करते हो इनकी भक्ति? करते हो? कुसुम दीदी कलकत्ता से तो हाँ कह रही है। और कौन करते हैं? अलका बाई जाते दीदी, हाँ। सुमन जैन दीदी, कहाँ पर करते हो इसकी, इनकी भक्ति कहाँ करते हो? आवाज 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 नहीं आ रही आपकी। स्वाति कदर दीदी कह रही है स्वस्ति पाठ, बहुत बढ़िया। स्वस्ति पाठ का एक हाथ श्लोक किसी को याद है? 10 के 10 हो गए तो बहुत अनुमोदना है। एक हाथ, एक हाथ, एक हाथ। अर्चना दीदी भरोच बोलिए। एकदम से पूछ लिया तो दिमाग से उड़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, होता है, जनरली ऐसा होता है। पर- और कोई हाँ। चलो, मैं आपको हिंट देता हूँ। नित्या प्रकल्पाद्भुत केवल भूता। स्फुरः मनः परः शुद्ध बोधा दिव्यान्मति ज्ञात बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न चंगा बलि शेणु अरे डायरेक्ट फलाम्बुतंतु। 5वें पर पहुंच के आ नहीं गए। नहीं नहीं, ये फलाम इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसका ही बात चल रही है ना। अच्छा चलो, जंगावली की जंगाचारण की आ रही बात। बीच में पोस्ट बुद्धि वालों को छोड़ दिया आपने, है ना? कोई बात नहीं। जी। सस्पर्शन वालों को छोड़ दिया। चलो, जंगावली वाला को आप पूर्ण करो। जंगा फली थे श्रेणी फलाम्बुतंतु नहीं नहीं, प्रसून देखो, आपको जो याद आ रहा है ऐसा नहीं, जो शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना। जंघावली श्रेणी फलामुतंतु। फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुर्चाणवाः नमो गणो सह सरे बिहाणी रस्या स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न। थोड़ा थोड़ा और थोड़ा शुद्ध चाहिए हमें, थोड़ा शुद्ध चाहिए। कौन है? हेमांगी दीदी बोलो। वंदना भैया। हम्म, कोष्ठोपमेकबीजं संभीन संश्रोतुपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। हाँ, एक मिनट। अच्छा है, उसको अभी और किसी को एक और बता देते हैं। जंघावली वाला एक बार फिर से कौन बोलेगा? पूर्णिमा दीदी बोलो। जङ्घाधर श्रेणिफलाभुतन्तु प्रसूनबीजाकुर्चारुणाः नभो चारणान, चारणान। नभो अङ्गणशेर्विहारणिश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनम्। चलो, बहुत बढ़िया। नौवा नौवा श्लोक कौन बोलेगा इसमें से? नौवा श्लोक कौन बोलेगा? जय श्री श्राव दीदी। हाँ, वंदना बेजी। आमर्ष सर्वोस धयस्थासी विषम विषा दृष्टि विषम विषाश्च सखिल विजल मलौषधि स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनम्। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये थोड़ा सा बोलने के लिए थोड़ा सा कठिन है। अब ये दीप्तम च तप्तम च, ये उग्र तप वाले जो है ना, अब इसके आगे आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये परमर्श स्वस्ति विधान किए बिना पूजन प्रारंभ नहीं होती है। जो लोग नहीं करते हैं वो जरूर करना, और जो करते हैं उनकी अनुमोदना। बहुत बढ़िया। ये 10 के 10 लोग जिनको याद है, एक बात याद रखना, जब भी हम पर कोई संकट आता है, नमोकार महामंत्र तो बोलते ही बोलते हैं। मन में अगर ये श्लोक सारे बोले, परमर्श स्वस्ति विधान, ये ऐसा कारगर मंत्र है ये सब, कि ये ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज है कि इनके शरीर को छू करके जो हवा निकलती है वो असाध्य असाध्य रोगों को भी ठीक करती है। तो इसलिए ऐसे रिद्धिधारी महान, और ये इनकी, इनमें क्या मुख्य विशेषता है इनकी? इनका चारित्र, इनका तप, ये इनकी विशेषता है। तो हम किनकी आराधना कर रहे हैं? उस आत्मा में जो चारित्र है, जो विशुद्धता है, जो तप है, इन गुणों की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके सानिध्य से और इनकी भक्ति करने से सारे जो कष्ट है, बाधाएं है, वो भी सारी निकल जाती है।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नीरज जी पूछ रहे कि मुत्कन किसे कहा गया है। मुत्कन ये शब्द आया था अभी बीच में, जहां पर कोपल प्रवाल आदि शब्द आए थे, वहां अंकुर आदि शब्द आए थे, वहां पर मुत्कन शब्द आया था। तो देखिए, जो 5-6 दिन के बाद कद्दू के ऊपर छोटे छोटे कण आ जाते, देखे आपने कभी कद्दू के ऊपर? ये प्रवाल भी नहीं होते, ये अंकुर भी नहीं होते हैं, किंतु ये छोटे 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 ऐसे उसी कद्दू के भाग बन जाते हैं, छोटे छोटे। अगर आप आलू बहुत दिन रखेंगे, जो लोग रखते हैं उनको देखा होगा, हमने भी बहुत बार देखा है, तो वो आलू में क्या होता है, कोपल आ जाता है, हरा हरा कोपल आ जाता है उसमें। किंतु कद्दू के ऊपर कभी आपने देखा है? लौकी नहीं, कद्दू कह रहे, अंकुर नहीं कहते उसको, कद्दू के ऊपर जो आते हैं वो, उसको मुत्कन कहा है। वो मुत्कन में 5-6 दिन के बाद में आते हैं। ठीक है, चलो तो सारे हैंडल्स निकाल दीजिए। चलो, मुत्कन की परिभाषा वही है जो अभी हमने बताई, उस तरीके से उसको समझना। और कहीं अगर शब्द मिल जावे मुत्कन के ऊपर तो और बता देंगे, किंतु अभी तो इतना ही है। अब यहां पर आगे, यहां से शुरुआत जो है वो आगे की तपरिद्धि है, वो तपरिद्धि की शुरुआत यहां से शुरुआत होती है। चलिए, तो हमने अब तक कौन कौन सी रिद्धियां देखी? बुद्धि रिद्धि देखी। बुद्धि रिद्धि के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। और उसके बाद में हमने क्रिया और विक्रिया वृद्धियां देखी। क्रिया रिद्धि के कितने भेद बताए गए? 9। और विक्रिया के 11। ठीक है, क्रिया विक्रिया के मिलकर के 20 हो गए, 20 और पहले 18, तो ये 38 भेद, 64 में से 38 भेद की चर्चा अब तक हम लोगों ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है तपरिद्धि। तपरिद्धि में सबसे पहले है दीप्त तपरिद्धि। दीप्त तपरिद्धि, दीप नहीं, प को त है, प हलंत वाला और उसको त पूरा। जिस रिद्धि के प्रभाव से मन वचन और काय से बलिष्ठ ऋषि के बहुत प्रकार के उपवास के द्वारा सूर्य के समान दीप्ति, दीप्ति मतलब क्या है? तेज उत्पन्न हो जाता है, वह दीप्त तपरिद्धि है। सूर्य के समान तेज उपवास अगर हम लोग करें, एकासन करें, 2-3 के बाद में चेहरा म्लान होता है। म्लान समझते हो ना? चेहरा म्लान सब लोग समझते हैं। म्लान मतलब बिल्कुल खींचे जैसा लगता है। यहां पर क्या कह रहे हैं? ऐसी रिद्धि उपवास करने के पश्चात भी ऐसे मुनिराज के तेज जो है वो तेज बढ़ते जाता है। और वो बहुत प्रकार के अलग अलग उपवास, और इसका कारण क्या कह रहे हैं? मन वचन काय से बलिष्ठ है, बलवान है। उपवास करने के लिए शरीर से ज्यादा मन की बल का उपयोग होता है या ना? तो आपके पास मन का बल है कि नहीं है? भले शरीर का नहीं है किंतु मन का है कि नहीं है? सोच समझ करके हाँ बोलना, क्योंकि हाँ बोलोगे तो उपवास करने के लिए बोल देंगे, क्योंकि उपवास होता है मन से, और मन का बल है तो उपवास कर लो, शक्ति को बिना छिपाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर क्या है ना कि जिस प्रकार के स्वाध्याय हमारे सामने है, गुरु का आदेश है, और हम भी उसी में विश्वास रखते हैं कि जैसे जैसे उम्र आगे 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 बढ़ती है, ढलान पर आती है, तब तप में उपवास आदि तप से ज्यादा स्वाध्याय नाम का जो तप है, और राग देश को घटाने वाला जो तप है, संसार शरीर और भोगों से मन की रुचि कम करने का जो तप है, वो तप ज्यादा 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 होना चाहिए। और ये शारीरिक तप जो है वो जब आपका शरीर बलवान होता है, यौवन में होता है, नौजवान होता है, तब करना चाहिए। क्लियर है? हम लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। जब शरीर अच्छा रहता है, बलवान रहता है,
तब पिकनिक आदि मनाते हैं। अगर यात्रा पर जाने का, उपवास आदि करने का प्रसंग आता है तो क्या बोलते हैं, अरे हट, अभी क्या उम्र है क्या उपवास करने की, धर्म करने की। धर्म कब किया जाता है, वो तो बुढ़ापे में किया जाता है, ऐसा कहते हैं। और जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते तब तक क्या होता है, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, थायराइड की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी एक 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 एक, एक लग जाती है। मन की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, और इसीलिए फिर वो असाध्य होता है। तो जो यौवन में भी नहीं करते हैं उनको बुढ़ापे में भी करने के लिए नहीं होता, और बुढ़ापे में जबरदस्ती करते हैं क्योंकि यौवन में नहीं किया है तो वो हॉस्पिटल में जाकर के हॉस्पिटल में अंत करते हैं। इसलिए समय के अनुसार जो जो तप बताया है वही वही तप करना चाहिए। भाई ठीक है, अगर ये अपने अपेक्षा से निकल गया है तो अपनी आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनको तो इस प्रकार के संस्कार दिए ही जा सकते हैं। अगली है तप्त तपरिद्धि। पहले दीप्त थी, अब तप्त। कहते हैं धवलाजी में उपरोक्त के अतिरिक्त ये भी कहा है कि उनके केवल दीप ही नहीं, दीप्ति ही नहीं बढ़ती किंतु बल भी बढ़ता है। मतलब दीप्त तपरिद्धि से, पहले दीप्त तपरिद्धि का पूर्ण कर रहे हैं, दीप्त तपरिद्धि में क्या कह रहे हैं कि उनके सिर्फ तेज नहीं बढ़ता, बल भी बढ़ता है। इसलिए उनके आहार भी नहीं होता क्योंकि उसके कारणों का अभाव है। क्योंकि जब शरीर थक जाता है, शरीर को भूख की जरूरत होती है, भूख की पीड़ा होती है, तब जाकर के हम भोजन करते हैं। अब इनके पास बल इस प्रकार से है कि वो शक्ति का पात हो गया है, शक्ति कम हो गई है, इस प्रकार से वीकनेस फील ही नहीं करते हैं। जब वीकनेस फील नहीं करते तो भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, भूख नहीं लगती, और ये आहार और भी उपवास करने लगते हैं। इस प्रकार से कहते हैं। अब कह रहे हैं यदि कहा जाए कि भूख के दुख को शांत करने के लिए भोजन करते हैं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके भूख के दुख का भी अभाव होता है। ठीक है, तो ये बातें ये मुख्यतः से धवला जी में दीप्त तपरिद्धि के बारे में कही गई है। ये जो 2 लाइंस पीडीएफ में है वो यहां पर नीचे आ गई है, तप्त तपरुद्धि में, उनको निकाल करके ऊपर रख देते हैं। चलिए अगली है तप्त तपरुद्धि। यहां कहते हैं कि तपी हुई लोहे की कढ़ाई में गिरे हुए जलकन के समान जिस रुद्धि से खाया हुआ अन्न धातुओं के सहित क्षीण हो जाता है, अर्थात मलमूत्र आदि रूप परिणमन नहीं करता है, वो निज ध्यान से उत्पन्न हुई तप्त तपरिद्धि है। एक दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे कढ़ाई गर्म है, सिर्फ कढ़ाई रखी आपने, उसके अंदर अपना तेल डाला, कुछ नहीं डाला है, सिर्फ कढ़ाई गर्म है, अब उसके ऊपर पानी की बूंद पड़ गई, या जैसे रोटियां बनाने के पश्चात तवा गर्म रहता है, उस पर एक पानी की बूंद अगर छिड़क दो तो एक क्षण मात्र में वो पानी की बूंद वहां से भाप बन करके निकल जाती है। वैसे जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का सारा जो अन्न है पूरा का पूरा हम लोग पचा देते हैं क्या? उसको क्या हम रक्त, धातु, वीर्य आदि में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें से जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल लेते हैं और बाकी का मलमूत्र बन करके अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये रिद्धि जिन मुनि महाराज को होती है वो आहार तो करते हैं और सारा का सारा पचा लेते हैं और उससे उनके सप्त धातु के शरीर में कन्वर्जन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, उनको मलमूत्र बनता ही नहीं। आहार तो है, निहार नहीं है। तो जहां जहां जिन बहुत जगह पर ऐसे वर्णन आते हैं कि भाई इनको आहार तो है किंतु निहार नहीं है। तीर्थंकरों के बारे में भी हमने ऐसा सुना है, और इसके साथ साथ में बहुत सारे महापुरुषों के बारे में भी, शलाका पुरुषों के बारे में भी ऐसा होता है कि ये आहार तो करते हैं किंतु इनके मलमूत्र निहार नहीं होता है। तो वो इस प्रकार की रिद्धि ये यहां पर कही जा रही है, तप्त तपरिद्धि। ठीक है, आहार तो होता है किंतु निहार नहीं होता है। अगली है महातपरिद्धि। अगली है महातपरिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज मति, श्रुत, अवधि और मन पर्य ज्ञान के बल से मंदिर पंक्ति प्रमुख
सब ही महान उपवास को करते हैं। कुछ कुछ नए शब्द आ गए। सबसे पहली बात तो है कि चार क्षायक्षविक ज्ञान जो है, उन चार क्षायक्षविक ज्ञान से उसके बल के द्वारा, तो एक तो मति ज्ञान का बल, दूसरा श्रुत ज्ञान का बल, अवधि और मनःपर्य ज्ञान का बल, तो इन चारों में से जो भी उनके पास होगा ज्ञान, उसके बल के प्रभाव से, उस ज्ञान के बल के प्रभाव से, अर्थात क्या करते हैं, वो व्रत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ज्ञान निकालते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कौन से तप? महान महान उपवास जिस व्रत के अंदर है, ऐसे व्रत, यहां पर एक व्रत का नाम दिया है मंदिर पंक्ति व्रत। जैसे मंदिर पंक्तियों के द्वारा समान रहते हैं। आपने कभी मंदिरों को पंक्ति में देखा है क्या कहीं पर? पंक्ति मतलब एक लाइन, एक लाइन से मंदिर रहते हैं, देखा है कहीं? सोनागिरी में चले जाओ, बहुत सारे मंदिर लाइन से है। मुक्तागिरी में चले जाओ, बहुत सारे मंदिर लाइन से है। अब तो हस्तिनापुर में भी जम्बूद्वीप के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर लाइन से है। तो ये जैसे जिस प्रकार से ये मंदिर एक पंक्ति में विराजमान होते हैं, वैसे ही जहां पर उपवासों की पंक्ति होती है, लगातार उपवास जिसमें किए जाते हैं, वो मंदिर पंक्ति व्रत कहलाता है। आजकल तो इसका चलन नहीं है, किंतु उसका उदाहरण यहां पर राजवार्तिक में और चारित्र सार में दिया गया है, और धवला जी में भी इसी का उदाहरण दिया गया है कि जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज ज्ञान के बल से मंदिर पंक्ति प्रमुख, अर्थात मंदिर पंक्ति आदि प्रमुख व्रतों को करते हैं, जिसमें महान उपवास होते हैं, उनको कर लेते हैं, वो महातपरिद्धि है। तो महातपरिद्धि से बड़े बड़े उपवास कर सकते हैं, सिंह निष्क्रिय व्रत आदि जो है वो कर सकते हैं। अभी आज पंचम काल में तो हमने देखा कि सिंह निष्क्रिय व्रत को बिना रिद्धि के भी किया गया। आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी, पहले तो बड़े महाराज जी आचार्य भगवान शांत सागर महाराज जी ने तो किया ही किया, और बहुत तपस्वी सम्राट ने भी किया अलग अलग। तो इस प्रकार की ये व्रत करने वाले आज भी विद्यमान है। इसी के साथ में इससे भी बड़े बड़े व्रत हो सकता है कि वो पंचम काल में ना किए जाए। इससे भी बड़े, ज्यादा से ज्यादा कितना उपवास होता है? उपवास ज्यादा से ज्यादा कितना करने के लिए बताया? लगातार उपवास करे तो बेला होता है, तेला होता है, 4 उपवास, 15 उपवास, 16 उपवास। हमने पक्षोपवासी सुने हैं 15-15 वाले, मासोपवासी सुने हैं 30-30 दिन करने वाले। इससे भी ज्यादा है क्या? हाँ शैला दीदी बोलो। भगवान बाहुबली ने किया 1 वर्ष तब। हाँ, तो 1 वर्ष मतलब 6-6 महीने के 2 उपवास, 6 महीने तक भी लगातार उपवास किए जा सकते हैं। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक उपवास, वो पूर्ण हो जावे फिर 6 महीने के उपवास, इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आगे कह रहे हैं, जो अनिमा आदि 8 गुणों से सहित है, जलचारण आदि 8 प्रकार के 4 गुणों, चारण गुणों से अलंकृत है, प्रकाशमान शरीर प्रभा से संयुक्त है, 2 प्रकार की अक्षर वृद्धि से युक्त है, सर्वौषधि स्वरूप है, पानी पात्र में गिरे हुए आहार को अमृत स्वरूप में बदलने में समर्थ है, समस्त इंद्रियों से भी अनंत गुण के बल के धारक है, आशीर विष दृष्टि विष लब्धियों से समन्वित है, तप्त तप रिद्धि से संयुक्त है, समस्त विद्याओं के धारक है, तथा मति श्रुत अवधि मनःपर्य ज्ञानों से तीनों लोकों के व्यापार को जानते हैं। वे मुनि महातप रिद्धि के धारक है, कारण कि महत्व के हेतुभूत तप विशेष को उपचार से महान कहा जाता है। जो तप विशेष है, तप विशेष मतलब उपवास आदि करना, जो तप विशेष है उनको उपचार से महान कहा गया है। उपचार से मतलब किसी अपेक्षा से महान क्या कहा गया है, किंतु ये महातप रिद्धि धारक जो है, ये इन सभी अब तक जितने भी गुण बताए हैं, अब आदिमा आदि 8 गुण जो बताए वो किसकी अपेक्षा से है? शरीर को ऊपर नीचे करना, कम ज्यादा करना, मतलब ये विक्रिया रिद्धि की अपेक्षा से वर्णन है। फिर जल चारण आदि 8 प्रकार के चारण गुण मतलब चारण रिद्धि के द्वारी है।
प्रकाशमान शरीर प्रभा से संयुक्त मतलब दो प्रकार की अक्षिण रिद्धि, अक्षिण रिद्धि आगे आएगी, अक्षिण महालय और अक्षिण महानस, ये दो रिद्धियां आगे आएगी। उसके बाद में सर्वौषधि स्वरूप, पानी पात्र में गिरे हुए आहार को सर्वौषधि के स्वरूप में बदलने की क्षमता जो रखते हैं, समस्त इंद्रियों से भी ज्यादा बल के धारक है। आशीर विष और दृष्टिर विष, जिनके पास अपने वचन मात्र से, ये भी रिद्धियों का वर्णन आगे आएगा, वचन मात्र से किसी का भला या किसी का बुरा भी कर सकते, करेंगे नहीं किंतु करने की क्षमता रखते हैं, जिसको हम लोग बोली भाषा में शाप देना या वरदान देना कहते हैं। इस प्रकार की विद्या होती है। जो दृष्टि के द्वारा किसी को वक्र दृष्टि करके किसी का बुरा कर सकते हैं, और करुणा की दृष्टि या कृपा दृष्टि से किसी का भला कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे ये बातें अलग है, यहां पर रिद्धि का वर्णन चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की विद्या जिनको प्राप्त होती है, समस्त विद्याओं के जो धारक होते हैं, वो महातप रिद्धि के, कितनी बड़ी महातप रिद्धि है देखिए, इतनी सारी रिद्धियों का अंतर्भाव महातप रिद्धि में किया गया है। ये वर्णन सब राजवार्तिक अध्याय 3 और धवलाजी पुस्तक 9 की अपेक्षा से चल रहा है। अथवा महस अर्थात तेजो का हेतुभूत जो तप है वो उपचार से महान होता है। महान शब्द जो है वो महस से बनता है, और महस का अर्थ होता है तेज का हेतुभूत, तेज का कारण। तो जो तेज का कारण है, तेज का हेतुभूत है, ऐसा तप महस कहलाता है, और महस कहलाने से वो महान कहलाता है। तात्पर्य यह है कि सातों रिद्धियों की उत्कृष्टता तो प्राप्त होने वाले ऋषि महातप युक्त समझे जाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो सातों रिद्धियों की उत्कृष्टता, प्रत्येक रिद्धियों में कुछ उत्कृष्ट उत्कृष्ट रिद्धियां है सातों प्रकारों में, तो सातों प्रकार में जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट रिद्धियां है, उनको जो अकेले धारण करते हैं उनको महातप रिद्धि धारक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिद्धि है उग्र तप रिद्धि। उग्र तप रिद्धि ये दो प्रकार की है, उग्रोग्र तप और अवस्थित उग्र तप। दो प्रकार की है, अवस्थित उग्र तप और उग्र उग्र तप। उग्र उग्र तप क्या कहते हैं, इसका विस्तार किस प्रकार से किया है? जो एक उपवास को करके पारणा करते हैं, फिर 2 उपवास करते हैं, फिर पारणा करते हैं, फिर 3 उपवास करते हैं, इस प्रकार एक अधिक वृद्धि के साथ जीवन पर्यंत तीनों गुप्तियों से रक्षित होकर उपवास करते हैं, वो उग्रोग्र तप रिद्धि के धारक है। कब तक करना है? जीवन पर्यंत करना है। आज शुरुआत हो गया, 1 उपवास किया, कल पारणा, फिर 2 उपवास पारणा, 3 उपवास पारणा, 4 उपवास पारणा, 5 उपवास पारणा, 6 उपवास पारणा, करते 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 कब तक करना है? जीवन पर्यंत करना है। ये कुछ नई बात नहीं है। कितने सारे तो आज विदेश क्षेत्र में कर रहे हैं, और इस भरत क्षेत्र में भी कितने सारों ने अब तक कर लिया है, कितने सारे जीवों ने कर लिया है। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया? ये उग्र उग्र तप। फिर आगे कहते हैं इसके उपवास और पारणाओं का प्रमाण किस प्रकार से बताया जाता है? उग्र उग्र तप का 14 दिन में 10 उपवास और 4 पारणा हो जाती है। 14 दिन क्यों बताए? मोटा मोटी में एक पक्ष, मोटा मोटी में एक पक्ष चतुर्दशी पर्यंत का, पूर्णिमा के या अमावस्या के साथ में पक्ष पूर्ण होता है, प्रतिपदा से लेकर के एकम से लेकर के ये 14 दिन। 14 दिन में कितने कह रहे हैं? 14 दिन में 10 उपवास और 4 पारणा होती है। इस प्रकार से भी आगे जानना। दीक्षा के लिए 1 उपवास करके पारणा करे, पश्चात 1 दिन के अंतर ऐसा करते हुए किसी निमित्त से षष्ठोपवास
हो गया। फिर पूर्वोक्त ही षष्ठोपवास से विहार करने वाले कदाचित अष्टोपवास, अष्टमोपवास हो गया। इस प्रकार दशम द्वादशम आदि क्रम से नीचे या प्रतिपाती होकर के ना गिरते हुए जीवन पर्यंत जो विहार करते हैं वो अवस्थित उग्र तपरिद्धि के धारक होते हैं। इस पर फर्क क्या है? विहार करने की बात कर रहे हैं, पहले वाले में विहार करने की बात नहीं है, सिर्फ उपवास पारना उपवास पारना उपवास पारना ऐसा करने की बात है। और दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं? दीक्षा के पश्चात एक उपवास करके एक पारना किया, जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन उपवास है, दूसरे दिन पारना करेंगे, फिर एक दिन का अंतर, ऐसे करते हुए किसी निमित्त से षष्ठोपवास, यहां पर षष्ठोपवास को बेला कह दिया, फिर षष्ठोपवास से विहार करने के कदाचित अष्टोपवास जिसको तेला कह रहे हैं यहां पर। इस प्रकार दशम द्वादशम आदि क्रम से नीचे ना गिरते, मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी तप का अनुष्ठान वीर्यान्तराय कर्म के क्षयपशम से बिल्कुल चाहिए। वीर्यान्तराय कर्म का क्षयपशम नहीं होगा तो फिर कहां से उपवास करेंगे? मानसिक और शारीरिक शक्ति चाहिए। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही है? एक है उग्र तप और दूसरा है अवस्थित उग्र तप। उग्र तप में विहार करने की आवश्यकता नहीं बताई जा रही है और अवस्थित उग्र तप में उपवास के पश्चात विहार की बात कही गई है। ये दोनों में फर्क दिखता है। अगली रिद्धि है पांचवी रिद्धि। तपरिद्धि के 7 भेद होते हैं, उसमें पांचवी रिद्धि है घोर तपरिद्धि। पांचवी रिद्धि है घोर तपरिद्धि, जिस रिद्धि के बल से ज्वर और शूल, शूल का अर्थ क्या होता है? पीड़ा, वेदना। तो ज्वर और शूल आदि रोग से शरीर अत्यंत पीड़ित होने पर फिर भी साधुजन दुर्धर तप को सिद्ध करते हैं। उपवास में 6 मास का उपवास करते हैं, उत्तमोत्तम 6 मास का उपवास करते हैं। अवबोधय तप में 1 ग्रास लेते हैं। अवबोधय मतलब भूख से कम खाना, किंतु कितना खाएंगे? 1 ग्रास लेंगे। फिर व्रत परिसंख्यान में किस प्रकार की धारणा लेंगे? आप लोग सब लोग जानते हैं ना, व्रत परिसंख्यान मतलब किस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर के, धारणा लेकर के निकलते हैं, नियम लेकर के निकलते हैं कि इस प्रकार की विधि मिल जाएगी तो ही आहार करूंगा। तो क्या कह रहे हैं? चौराहे में भिक्षा मिल जावे। अब आप लोग, आहार कहां पर होता है? चौके में होता है क्या रास्ते पर होता है? चौके में होता है। ये बोल रहे चौराहे पर अगर प्रधान हो जावे और चौराहे पर कोई आहार दे देवे, मतलब आपको चौका कहां लगाना पड़ेगा? घर में नहीं, चौराहे पर। तो चौराहे पर कोई लगाता है नहीं, तो ये विधि मिल जाएगी क्या? अरे मिल जाती है। जब सांड के, बैल के सिंग में गुड़ लगा हुआ मिलने की प्रतिज्ञा लेकर के आहार हो सकता है, तो इससे और क्या हो सकता है? हमारा सौभाग्य है कि समाधिस्थ मुनिराज केशवनंदी जी मुनिराज के दर्शन और उनकी चर्या देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये केशवनंदी जी मुनिराज, ये फलटन, साखरवाड़ी, तरड़गांव, ये जो एरिया है इसमें उनका विहार काफी हुआ है, वर्षायोग भी हुए उनके। और जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए हर रोज पूरे वर्षायोग में 4 महीने इन्होंने मौन की भी बड़ी साधना की है। मौन रहते थे मुनिराज, और बाद में तो उन्होंने आजन्म मौन व्रत भी लिया था। पर जब इनका मौन व्रत नहीं था तब भी इस प्रकार की वो व्रत परिसंख्यान लेते थे, चर्या को, विधि को लेकर के निकलते थे। कैसी विधि? आज पड़गाहन में झांसी की रानी दिखनी चाहिए, पड़गाहन में झांसी की रानी दिखनी चाहिए, और वो हुआ भी। और लोग भी ऐसे चाणाक्ष हो जाते थे, संकेतों को समझते थे। संकेत मतलब ऐसे कोई संकेत नहीं, मुनिराज के मुद्रा के जो भाव है उसको समझ जाते थे। आंखों के सामने हमने देखा, हमारी भगिनी ही थी, बहन थी, चाचा जी की बेटी, देखते देखते उसको झांसी की रानी जो थी वो मराठा से आती थी, तो वो महाराष्ट्र में 9 वाली साड़ी उसको बोलते हैं। एक साड़ी पहनने की पद्धति है जिसको पहन करके दोनों टांग डाल करके घोड़े पर बैठा जा सकता है। एक्चुअल का घोड़ा सामने लाया गया, घोड़े के ऊपर बिठाया गया और एक छोटे बच्चे को पीठ पर लगा करके
दुपट्टे से बांधा गया और वो जब घोड़े पर बैठी हुई थी, मुनिराज वहां पर खड़े होकर के पड़गान हो गया। ये आंखों से देखी हुई घटना है। धन्य है वो मुनिराज, और ऐसी चर्या करने वाले और ऐसी चर्या निभा करके आहार कराने वाले भी धन्य है। ये पंचम काल की चीजें बता रहे, कुछ 25-30 वर्ष 35 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। तो आज भी ऐसे मुनिराज है जो कड़क कड़क चर्या को निभाते हैं। उसी का वर्णन यहां पर आ रहा है कि व्रत परिसंख्यान में चौराहे में भिक्षा की प्रतिज्ञा अर्थात आहार की प्रतिज्ञा, रस परित्याग में उष्ण जलयुक्त ओदन का भोजन, उष्ण जलयुक्त ओदन, ओदन का अर्थ क्या होता है? चावल, भात, पका हुआ चावल, उसे ओदन कहते हैं। और वो भी कैसे? उष्ण, गर्म गर्म। रस परित्याग में उष्ण जलयुक्त ओदन का भोजन, विविक्त शय्यासन में वृक, व्याघ्र, तरक्ष, छवल्ल आदि श्वापद अर्थात हिंस जीवों से सेवित सह्या अर्थात सह्याद्री पर्वत, विंध्य पर्वत आदि के अटवियों में निवास। अटवी, अटवी एक जंगल का ऐसा भयानक प्रकार होता है, इतनी वहां पर घनदाट घनघोर पेड़ होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं कि और उससे भूल भुलैया बन जाता है, उसे कहते हैं अटवी। अटवी शब्द कई भजन में भी आ जाता है। हाँ त्रिशला दीदी, याद आ रहा है अटवी शब्द? बोलो। आठवी से नाही भय खावे आहे ना ह्याच्यामध्ये। अटवी से नहीं भय खावे, तो वो हाँ। अटवी से नहीं भय खावे हर रोज जो बोल रहे हैं ना, वो जिस दिन अटवी सामने आएगी उस दिन क्या होगा? क्योंकि आज हमें अटवी का अर्थ ही मालूम नहीं है, वो है करके हम लोग पद रटके जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। अरे एक दिन आंखें बंद करके अटवी का स्मरण करो, किस प्रकार की अटवी होती है। भूल भुलैया इधर जाओ के इधर जाओ, और फिर उसमें हिंस्र प्राणियों के सतत आवाज आते हैं। हाथी तो चिंघाड़ रहे हैं, सियार लोमड़ी की आवाज, व्याघ्र की आवाज, शेर के दहाड़, ये सब आते रहते हैं। और उसमें कहा जावे ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा अंधेरा, क्योंकि सूर्य किरण नीचे पहुंचते ही नहीं है, उसे अटवी कहा है। और उसमें जो फंस गया है, नमोकार महामंत्र ही उसका सहारा। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के अटवियों में निवास करने वाले, काय क्लेश में तीव्र हिमालय आदि अंतर्गत देशों में अर्थात बहुत ठंड के क्षेत्रों में, खुले आकाश के नीचे अथवा वृक्ष के मूल में आतापन योग आदि को धारण करते, जो ध्यान करते हैं, इस प्रकार के बाह्य जो तप है सभी। अभी का जो देखो अब तक का जितना भी वर्णन हुआ वो बाह्य तप का हुआ। उपवास में 6 मास का उपवास, अवमौदर्य में 1 ग्रास, व्रत परिसंख्यान में चौराहे की भिक्षा, रस परित्याग में उष्ण जलयुक्त ओदन का भोजन, विविक्त शय्यासन में हिंस्र जीवों से सेवित अलग अलग जो घनदाट सह्याद्री पर्वत या विंध्य पर्वत आदि की जो अटवियां होती है, उसमें उस अटवियों में निवास करना, उसमें निवास करना मतलब रातें बिताना। काय क्लेश में तीव्र हिमालय आदि ठंड प्रदेशों में, खुले आकाश के नीचे या वृक्ष के मूल में, बारिश के पर्वतों में, बारिश के सीजन में आतापन योग को धारण करना। इस प्रकार के ये तप को, बाह्य तप को जो अंगीकार करते हैं, ये घोर तप कहलाते हैं। ये घोर तप। अब ये बाह्य तप की अपेक्षा से वर्णन हो गया। अब अभ्यंतर तप की अपेक्षा से घोर तप रिद्धि किस प्रकार से होती है, वही रिद्धि। वो कहते हैं कि इसी प्रकार अभ्यंतर तपों में भी उत्कृष्ट तप की प्ररूपना करनी चाहिए। अभ्यंतर तप में स्वाध्याय, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, सतत दिमाग में ज्ञान की वृद्धि करना, सम्यक ज्ञान को पाना, और उस सम्यक ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए कैसे करे, यही विचार। ये कहलाते हैं उत्कृष्ट स्वाध्याय। और फिर अलग अलग प्रकार से वांछना से भी होगा। हमने बहुत बार देखा किसी को धर्मोपदेश में रुचि लग जाती है, वो बोलते भैया वो पढ़ने से ज्यादा हमें सुनने में अच्छा लगता है। तो ये हमारी कमजोरी है कि हमें 5 में से एक ही प्रकार का स्वाध्याय करने का प्रमाद आ रहा है। वांछना अच्छी नहीं लगती है तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वांछना किसकी होती है? कथा कादंबरियों की होती है क्या? वांछना किसकी होती है? हाँ, फिर कषाय पाउडर की वांछना क्यों चले फलटन वालों?
कठिन लगता है, कठिन लगता है। तीर्थंकर भगवान की वाणी है, यति वृषभाचार्य महाराज की वाणी है, और पढ़ाने वाले प्रकांड पंडित वहां पर पढ़ा रहे हैं। ऐसी वो माता जी और ऐसे वो आचार्य भगवान। जितना कान पर पड़ता है पढ़ने दीजिए। अगर दिन में नहीं जा सकते तो सुबह, सुबह में नहीं जा सकते तो यूट्यूब के द्वारा जितना, आज नहीं तो कल कभी तो समझेगा। और मुझे पक्का है कि जो अपने यहां इस स्वाध्याय में जिन्होंने गोमटसार जीवकान का स्वाध्याय किया है, और जो सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय जिन्होंने बैठ करके अच्छी तरीके से किया है, उनको कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारे शब्द समझ में आएंगे। गणित समझ में नहीं आने दो, कोई बात नहीं। अंक संदृष्टि से जितना बताया जा रहा है, जितने फॉर्मूलेस बताए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। उत्कर्षण अपकर्षण समझ में आएगा, पक्का आएगा। अध प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की चर्चा चल रही है, वो समझ में आएगी। अनंतानुबंधी की विषयोजना, क्षपना, उपशम, ये सारी चीजें समझ में आएगी, हाँ या ना। तो उसको टालो मत। और जिनके जिनके पास YouTube की लिंक पहुंची है, वो भी सुनने का प्रयास करना। क्यों ये मैं पीछे लग रहा हूं? क्योंकि बाकी चीजें आपको 100 जगह पर मिल जाएगी। धवल महाधवल, षटखंड आगम, कषाय पाहुड़, इसकी वांछना दुर्लभ से दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। जब कान पर पढ़ा हुआ समझता नहीं है, तो कान पर पढ़ना भी तो मुश्किल है। और कान पर पढ़ेगा ही नहीं तो समझेंगे कैसे? इसलिए YouTube के द्वारा ही क्यों ना हो, भले फलटन नहीं पहुंच सकते हो, किंतु YouTube के द्वारा सुन सकते तो जरूर उसको सुनना चाहिए। चलिए, तो अभ्यंतर तप भी जिस प्रकार के कहे गए हैं, सामायिक आदि जो कहा गया है, उसको भी उत्कृष्ट तप की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये 12 प्रकार के तप कायर जनों के लिए भय उत्पादक है। जो डरपोक है वो तो नाम सुनकर के ही उसके रास्ते नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? अरे बाप रे, अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय। जो पूजन में माहिर है, 4-4 घंटे बैठ करके पूजन करेंगे, और स्वाध्याय करो, अरे हो नहीं होता हमसे। भैया किताब में हाथ लेने मात्र से आंख लग जाती है। अरे आंख क्यों लगती है? आंख लगती है मतलब निद्रा कर्म उदय में आ रहा है। और ये निद्रा कर्म क्या बाजू वाले ने बांधा है? पुरखों ने बांधा है? तुम्ही ने तो बांधा है। कैसे बांधा है? दिन में गलत समय सो करके, बहुत देर तक सो करके। हम लोगों ने जो बांधा है उसी को या तो अपने समय से आता है, नहीं तो उदीर्ण होकर के ऐसे ऐसी जगह पर वो उदय में आता है और बाधक बन जाता है। 12 प्रकार के तपों की उत्कृष्ट अवस्था में वर्तमान साधु घोर तपरिद्धिधारी कहलाते हैं। ये तप है मतलब 12 प्रकार के तपों को जो उत्कृष्टता से करते हैं, उसकी उत्कृष्ट अवस्था के साथ में करते हैं, उसकी पर्याय के साथ करते हैं, वो घोर तपरिद्धिधारी मुनिराज घोर तपरिद्धि के धारक हो जाते हैं। कहते हैं कि ये भी तपजनित, तप से उत्पन्न होने वाली रिद्धि है, अर्थात तपरिद्धि का ही भेद है, क्योंकि बिना तप के इस प्रकार का आचरण नहीं बन सकता है। अब चलते आगे। अगली है घोर पराक्रम तपरिद्धि। देखो घोर शब्द कहां कहां लग रहा है। पहली थी दीप्त तप, फिर तप्त तप, फिर महातप, फिर उग्र तप, घोर तप, और अब है घोर पराक्रम। छठी है घोर पराक्रम तपरिद्धि। क्या है इसमें? जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज अनुपम एवं वृद्धिंगत तप से सहित है, तो तपरिद्धि तो तप का भाग तो होगा ही होगा, किंतु तप से सहित होकर के तीनों लोकों के संहार करने की शक्ति को पालते हैं। किसका संहार कर सकते हैं? तीनों लोकों को नष्ट कर सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें प्राप्त हो जाती है। प्रयोग करेंगे क्या? नहीं। 3 लोग को नष्ट किया जा सकता है क्या? नहीं। फिर उतना बल उनके अंदर आ जाता है। आगे क्या कहते हैं? कंटक अर्थात कांटा, शिला बड़ी बड़ी पत्थर, अग्नि, पर्वत, धुआं तथा उल्का पिंड आदि को बरसाने में समर्थ होते हैं, और सहसा संपूर्ण समुद्र के शरीर समूह को, जल के समूह को सुखाने की शक्ति से भी वो युक्त होते हैं। ऐसी ये घोर पराक्रम तपरिद्धि है। अगर चाहे तो पूरे के पूरे महासमुद्र को भी सुखा दे।
जल को नष्ट कर दे, अगर चाहे तो बड़ी बड़ी उल्काओं को गिरा दे, अगर चाहे तो बड़े बड़े पर्वत को उखाड़ करके फेंके। अब 3 लोगों को संहार करने की शक्ति अगर जिनमें आ सकती है, किंतु जिसका वो प्रयोग कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सकल संयमी भावलिंगी मुनिराज है, संयमी मुनिराज है, तो इस प्रकार की चीजें नहीं करेंगे। बट तप की उनकी वृद्धि, तो ये घोर पराक्रम वृद्धि। और अंतिम है 7वीं, घोर ब्रह्मचर्य तपरिद्धि। अगली है घोर ब्रह्मचर्य तपरिद्धि। क्या है ये, देख लेते हैं। जिस वृद्धि से मुनि के क्षेत्र में शोर आदि की बाधाएं, काल अर्थात अकाल, जिसको हम लोग भयानक काल कहते हैं, ऐसा काल, अकाल एवं महायुद्ध आदि नहीं होते, वो अघोर ब्रह्मचारित्व वृद्धि है। इसके भी अलग अलग भेद बन रहे हैं। ये अघोर ब्रह्मचारी वृद्धि ये पहली है। तो अघोर ब्रह्मचारी वृद्धि की वजह से क्या होता है कि ये मुनि महाराज जिस क्षेत्र में विराजमान है, वहां पर किसी के घर में चोरियां नहीं होती है, कोई लूटमार नहीं होती है, कोई भूकंप नहीं आते हैं, कोई अतिवर्षा या अवर्षा के प्रसंग नहीं आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज जिसको कहा जाता है वो नहीं होती है, युद्ध महायुद्ध नहीं होते हैं। आज अगर ऐसे एक भी मुनिराज होते तो ये सारे युद्ध कब के कब बंद हो जाते। तो ऐसे ये मुनिराज की अघोर ब्रह्मचारित्व वृद्धि है। अगली है चारित्र मोहनी कर्म का उत्कृष्ट क्षेम होने की वजह से जो रिद्धि दुस्वप्न को नष्ट करती है, तथा जिस रिद्धि के आविर्भूत होने पर महर्षि जन सब गुणों के साथ अघोर अर्थात अविनश्वर ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वो अघोर ब्रह्मचारित्व वृद्धि है। इसका दूसरा रूप यहां पर बताया जा रहा है। मतलब चारित्र मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट क्षेम होने की वजह से अर्थात विशुद्धि होने की वजह से ये अघोर ब्रह्मचर्य, अघोर का अर्थ क्या होता है? अविनश्वर, जो कभी खत्म नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, ऐसा ब्रह्मचर्य। अघोर ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या होता है यहां पर? अघोर शब्द का एक अर्थ शांत भी होता है नीरज जी, बिल्कुल। यहां पर आचार्य भगवान धवलाजी में क्या कह रहे हैं? जो अविनश्वर है वो अघोर कहलाता है। अप्रतिपाती उसको अविनश्वर कहा गया है। राजवार्तिक तथा चारित्र सार में इस लक्षण का निर्देश ही घोर गुण ब्रह्मचारी, घोर गुण ब्रह्मचारी के अपेक्षा से किया गया है। ठीक है, चलिए। घोर शब्द का अर्थ होता है रौद्र, और ऐसे रौद्र जिनके गुण हैं वो घोर गुण कहे जाते हैं। रौद्र मतलब एकदम कठिन। रौद्र का अर्थ क्या होता है? विशाल। रौद्र का अर्थ क्या होता है? जो सामान्य नहीं है, ऐसा रौद्र, इस प्रकार से कहे जाते हैं। अब प्रश्न यहां पर उठता है कि 84 लाख गुणों के घोरत्व कैसे संभव है? 84 लाख गुणों के घोरत्व कैसे? क्योंकि घोरत्व को क्या कह दिया? रौद्र। रुद्रता, रुद्रता किसे कहते हैं? शांत के विरुद्ध रुद्रता कही जाती है। क्यों नीरज जी, बात समझ में आ रही है? अघोर का अर्थ जो शांत बताया गया है वो रौद्रता के विरुद्ध, इसलिए वहां पर कहा गया है। तो यहां पर घोर की चर्चा चल रही है, क्योंकि घोर ब्रह्मचर्य और अघोर ब्रह्मचर्य ऐसे दो प्रक्रियाएं दे रही है, घोर ब्रह्मचर्य और अघोर ब्रह्मचर्य। अब अघोर ब्रह्मचर्य में चोर, लूटमारी, काल, अकाल, भूकंप, दुर्घटना, महायुद्ध आदि शांत हो जाते हैं, उसकी वो रौद्र रूप धारण नहीं करते हैं। इस अपेक्षा से भी उसे अघोर ब्रह्मचर्य कहा गया है। और चारित्र मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट क्षेम होने की वजह से जो दुस्वप्न को नष्ट करता है, दुस्वप्न किसे कहते हैं? जो अलग अलग दुखदायी घटनाएं हैं, जो अभी तक बताई गई थी वो सारी दुखदायी घटनाएं, उन दुखदायी घटनाओं को जो नष्ट करते हैं, अर्थात जो दुख को हटा करके सुख की स्थापना करते हैं, ऐसे। और इसी को अविनश्वर अर्थात नष्ट नहीं होने वाला अर्थात अघोर ब्रह्मचर्य कहा गया है। और इसी को राजवार्तिक और चारित्र सार में घोर गुण ब्रह्मचर्य कहा गया है। घोर गुण मतलब रौद्र, पर यहां पर रुद्रता का अर्थ क्या किया है वो प्रश्नोत्तर के द्वारा जानते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि 84 लाख गुणों को घोरत्व कैसे संभव है? तो घोर कार्यकारी शक्ति को उत्पन्न करने के कारण उनके घोरत्व संभव है। तो
तो ये घोर रुद्रता जो है, वो रुद्रता किसमें है? वो जो शक्ति है, उस शक्ति को रुद्रता की शक्ति कहा गया है। रुद्रता की शक्ति से होने वाला कार्य कैसा है? वो सुख की स्थापना करने वाला कार्य है, किंतु वो शक्ति कैसी है? वो शक्ति रौद्र है। इस प्रकार से उसको 84 लाख गुणों को यहां पर घोरत्व प्राप्त होता है। ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्मचर्य शब्द लगा है, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? चारित्र। ब्रह्म का अर्थ क्या है? चारित्र। और चारित्र को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं। हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना अर्थात चारित्र को धारण करना, ब्रह्मचर्य अनुव्रत को धारण करना अर्थात एक देश चारित्र को धारण करना, ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करना अर्थात सकल संयम को धारण करना, संपूर्ण चारित्र को धारण करना। कैसा है संपूर्ण चारित्र? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, इनसे जो होता है वो। ठीक है, इसी को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म शब्द के अलग अलग अर्थ है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा। तो आत्मा के अपेक्षा से या जो आत्मा का सहचारी है वो ब्रह्मचर्य है। जो आत्मा का आचरण कर रहा है वो ब्रह्मचारी है। आचरण मतलब जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा आचरण। आत्मा का स्वभाव रत्नत्र है, अर्थात जो रत्नत्र को धारण करता है वो ब्रह्मचारी। इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति स्वरूप चारित्र, क्योंकि वही शांति के पोषण का हेतु है, उसी से शांति प्रस्थापित होती है। अघोर अर्थात शांत रुद्रता के विरुद्ध होता है, जिसमें वो अघोर गुण है। और अघोर गुण ब्रह्म अर्थ क्या हो गया? जो शांत की स्थापना करता है, जो शांति की स्थापना करता है, अर्थात जो दुख को हटाकर सुख की स्थापना करता है, ऐसा चारित्र अर्थात ब्रह्मचर्य अघोर गुण ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है, और उसका आचरण करने वाले को अघोर गुण ब्रह्मचारी, अर्थात जो चारित्र स्थापन करने से, जिस चारित्र को धारण करने से दुख का परिहार होता है, दुख का नाश होता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, वो अघोर ब्रह्मचर्य गुण कहलाता है। क्लब समझ में आ रही है बातें? चलिए, और एक तरीके से इसका भावार्थ किया गया है। अघोर कहते हैं शांत को, और जिनका ब्रह्म अर्थात चारित्र शांत है उनको अघोर गुण ब्रह्मचारी कहते हैं। जिनका चारित्र शांत है मतलब क्या है? जिस चारित्र से शांति की स्थापना होती है वो। ऐसे मुनिराज शांति और पुष्टि के कारण होते हैं, अतः उनके तपश्चरण के महात्मा के ईति भीति युद्ध दुर्भिक्ष आदि सब शांत हो जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है। अब प्रश्न उठता है, नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में अघोर शब्द का अकार क्यों नहीं सुना जाता? नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम कहा गया है, तो अघोर गुण ब्रह्मचारिणम क्यों नहीं कहा? ये साफ चर्चा सारी अघोर गुण ब्रह्मचारी की चल रही है। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि संधि युक्त निर्देश होने से अघोर के अ का लोप हो जाता है और नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम ऐसा सुनाई देता है। वहां पर अ है तो, किंतु अ का लोप हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, घोर गुण और घोर पराक्रम तपरिद्धि, दोनों भी तपरिद्धियां है, तो इनमें क्या अंतर है? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि गुण और पराक्रम इन दोनों में एकत्व नहीं होता, समानता नहीं होती, क्योंकि गुण से उत्पन्न हुई शक्ति उसे पराक्रम कहा जाता है। अर्थात घोर गुण कारण है और घोर पराक्रम उसका कार्य है। घोर गुण कारण है और घोर पराक्रम उसका कारण है, कार्य है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इस तपरिद्धि के 7 भेद की चर्चा की। पहली है दीप्त तप, फिर तप्त तप। दीप्त तप में दीप्ति तेज बढ़ जाता है, तप्त तप में आहार तो है, निहार नहीं है। 7 रिद्धियों को उत्कृष्टता से धारण करना महातपरिद्धि है। उग्र तपरिद्धि, जिसके 2 भेद किए गए, उग्र तप अर्थात 1 उपवास पारना, 2 उपवास पारना, ऐसा आजन्म तक करते जाना। और अवस्थित उग्र तप में इनके बीच बीच में विहार की बात, विहार की अपेक्षा से भी वर्णन आता है, वो है उग्र तप या अवस्थित उग्र तप अर्थात उग्र तपरिद्धि। फिर बताई गई घोर तपरिद्धि,
घोर तपरिद्धि मतलब 12 प्रकार के तपों को उत्कृष्ट तरीके से करना, ये घोर तपरिद्धि है। घोर पराक्रम रिद्धि, इसमें 3 लोगों का संहार करने की शक्ति का बल उत्पन्न हो जाता है। और घोर ब्रह्मचर्य, अघोर ब्रह्मचर्य में मुख्यता से ऐसा चारित्र को धारण किया जाता है जिससे महामारी, युद्ध, महायुद्ध, दुर्भिक्ष, काल, भूकंप, दुर्घटना, सभी प्रकार की ये जो विकल्प है वो सब शांत हो जाते हैं। उसे अघोर ब्रह्मचर्य वृद्धि है कहा जाता है। इस प्रकार से ये 7 प्रकार की तपरिद्धि के चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं क्योंकि समय आपका पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा जो वर्णन है, थोड़ा सा वर्णन, आपके प्रश्न अगर कोई है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, विजय शाह दीदी, प्रश्न है कोई आपका? चलिए, ललिता जैन दीदी कलकत्ता से प्रश्न पूछती है कि आप कहां से, किस ग्रंथ से रिद्धियों को पढ़ा रहे हैं? रिद्धि का मुख्यतः से जो ये वर्णन है, ये मन पर्याय ज्ञानी की पात्रता की अपेक्षा से आया है और ये मुख्यतः से धवल महाग्रंथ पुस्तक 9वीं, उसके साथ साथ में चारित्रसार पृष्ठ 281, राजवार्तिक अध्याय 3 और तिलोपन्नति अधिकार 4, इन सभी ग्रंथों के, महाग्रंथों की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन कहा जा रहा है। ठीक है। और आपने और एक प्रश्न मुझे भेजा है कि जय धवल फलटन में क्या बात कर रहे थे? दीदी, आपको ये जानना है कि फलटन में आचार्य भगवान सुयस सागर जी महाराज के संग सानिध्य में और आरिका माता जी, शुद्धोहम श्री माता जी के वांचना चल रही है। कषाय पाउड ग्रंथराज की पुस्तक 6ठी की अब चल रही है वहां पर, जिसमें प्रदेश बंद का बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है, उसकी चर्चा मैंने की थी। ठीक है। चलिए, अर्चना दीदी, आपका प्रश्न पूछिए। भैया जी 84 लाख गुण वाला मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे थे? उन्होंने 84 लाख गुणों को घोरत्व कैसे संभव हो, क्योंकि घोर का अर्थ रौद्र कर दिया, घोर शब्द का अर्थ रौद्र कर दिया। तो आप एक साइड में 84 लाख गुण किसके बताए गए हैं? शील के बताए गए हैं, चारित्र के बताए गए हैं। तो आप एक साइड में उनको गुण कह रहे हो, दूसरे साइड में उसकी रौद्रता की बात कर रहे हो। तब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि घोर कार्यकारी शक्ति को उत्पन्न करने के कारण, अर्थात जो 84 लाख गुणों के द्वारा जो चारित्र को धारण करता है, शील को धारण करता है, शील और चारित्र पर्यायवाची है, जो 84 लाख गुणों को धारण करता है, उसमें इस प्रकार से शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जो अकाल, दुर्भिक्ष, महामारी, विद्ध, महायुद्ध, इनको भी वो टाल सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। ये उसका अर्थ है। जी भैया। हाँ, कषाय पाउड वांछना की लिंक जो है हमने चारों ग्रुप के ऊपर भेजी गई है। जिसको चाहिए तो वापस मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। कुसुम दीदी कलकत्ता, अगला प्रश्न। वंदना भैया जी, ये मैं यही बोल रही थी कि रिद्धि मंत्रों का जब पाठ करते हैं तो घोर और अघोर दोनों आता है, कहीं जिनवाड़े में कहीं घोर रहता है। तो अब कोई ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि वो लुप्त हो जाता है व्याकरण की अपेक्षा से, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घोर बोले यहाँ घोर कहना भी उसमें कोई बात नहीं। घोर किस प्रकार से कहा गया है? घोर कार्य घोर होता है, इसलिए अघोर का कार्य इस प्रकार से कह रहे हैं। क्योंकि शांति को धारण करने से पार्श्वनाथ भगवान ने शांति धारण कर ली, इसलिए महा से महाकठिन कपट भी शांत हो गया, या कपट के ऊपर जीत प्राप्त कर दी। तो पार्श्वनाथ भगवान का गुण अघोर है और उसका कार्य जो है वो घोर हो गया। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। मिली दीदी, अनम्यूट करिए दीदी, अनम्यूट नहीं हुआ। चारित्र मोही का उत्कृष्ट संयोगक्षम, इसका अर्थ क्या हुआ? चारित्र मोहनीय कर्म, क्योंकि यहाँ पर विशुद्धि बढ़ानी है। चारित्र को जब संयम को कैसे धारण किया जा सकता है? तो संयम को धारण करने के लिए चारित्र मोहनीय कर्म की क्षयोक्षम होना जरूरी है। मतलब क्या है? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कर्म जो है, इनका क्षयोक्षम होना बहुत जरूरी है, और संज्वलन की मंदता भी उसके साथ में होनी चाहिए। तो इन सभी को चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम कहते हैं, मतलब उसका बंदोबस्त, उसका पड़ाव। मतलब जैसे 9वां 8वां 9वां गुण स्थान जो उसको बोलते होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो 6ठे 7वें गुण स्थान में आ जाएगा क्षयोक्षम। 6ठे 7वें गुण स्थान में क्षयोक्षमिक चारित्र होता है।
और जी भैया। रिद्धि का ये सारा वर्णन जो है वो छठे सातवें की अपेक्षा से ही चल रहा है। आगे तो सिर्फ वो लब्धि रूप में रहती है। जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी, ये घोर पराक्रम वृद्धि जो है, ये आपने कहा कि इसका उपयोग नहीं करते हैं साधु, तो ये वृद्धि उनको प्राप्त हुई है, ये कैसे पता चले? वो तो हो सकता है कोई अपने ज्ञान से जान ले, या छोटी सा ऐसा कोई कार्य कर जाए जिनको भी पता चल गया कि इनमें महान का शक्ति उनमें उत्पन्न हो चुकी है। हमेशा तीन लोगों को उल्टे पलटने करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई अगर हो सकता है कि ऐसा कोई प्रसंग आ जाए जिसमें उनको बल का प्रयोग करना पड़े और कोई आकर के बतावे कि आप में ये बल है। जैसे अब मैं उनको रिद्धिधारी नहीं कहूंगा, किंतु शैल भगवान हनुमान जी जिनको कहा जाता है, उनमें अतुल बल था, किंतु उनको विस्मृति हो गई थी। तो अगर आकर के अगर कोई बतावे कि आपके पास इतनी महान शक्तियां हैं, तब जाकर के वो अपनी योग्यता की अपेक्षा से उसको उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उपयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी संयम की अवस्था में है, इसलिए उपयोग नहीं करेंगे। भाई ठीक है, वो है तो है, उपलब्ध हो चुकी है इस प्रकार से। चलिए, कोई बताए तो उनको पता चलेगा। कोई आपके पास ये वृद्धि प्राप्त हुई है, ऐसा नियम नहीं बताया कि उनको पता चलेगा ही नहीं करके। हो सकता है कि कोई, अगर उनको मान लो मन पर ये ज्ञान हो गया है, दूसरे के मन की बात को भी वो जान सकते हैं। और जब बहुत बड़े बड़े ज्ञान की वृद्धियां होती है, तो ये अपने आप एहसास होता ही होता है कि अपने पास क्या कुछ है क्या नहीं है। ठीक है, सुनीता दीदी। निमित्त मिलने पर मुख्यता से निमित्त मिलना चाहिए। हाँ सुनीता दीदी। वंदना भैया। भैया मेरा प्रश्न है, रिद्धियां 64 है, फिर भक्तांबर में 48 बताई, कल्याण मंदिर में 44 बताई, गंधर्वलय मंत्र है उसमें 48 बताई। ये मंत्र जो है, गंधर्वलय मंत्र हो या भक्तामर में जो रिद्धि सिद्धि मंत्र बताए गए हैं, इनको 64 को ही, जैसे अभी कहा था ना कि इनका इसमें अंतर्भाव हो जाता है, इनका इसमें अंतर्भाव हो जाता है, तो ऐसे ऐसे पिंड प्रकृति मतलब उनका ग्रुप कर करके भी मंत्र बने हुए हैं। अच्छा। तो एक मंत्र के अंदर एक से ज्यादा रिद्धियां हो सकती है। धन्यवाद। अब देखो यहाँ पर उग्र तप जो है, उग्र तप, उसके दो भेद है, किंतु उसका दोनों का अंतर्भाव उग्र तप में ही आ गया। ठीक है, ठीक। वंदना। निर्मला दीदी, जयपुर। वंदना भैया जी। भाई जैसे विष्णु कुमार मुनि को कहाँ पता था कि उनके पास रिद्धि प्रकट हो गई है, और उनको बताया तो बता दिया जी, बता दिया ना उनको। हाँ, तो ऐसे ही मतलब विद्या प्रकट हो जाती है और दूसरे का बताते हैं तो आभास हो जाता है उनको। जब बताने की जरूरत नहीं, निमित्त मिल जावे तो। अरे महाराज ने कल इसका सुंदर उदाहरण दिया था ना, जैसे नहीं चलता है अपने स्वास्थ्य की, ऐसे ऐसे प्रश्न जब सामने से आते तो मेरे द्वारा या किसी के द्वारा अगर मान लो ऐसा उत्तर दे दिया, कभी उसके बारे में सोचा नहीं है, तो ज्ञान रूप लब्धि रूप में तो आपके पास वो पड़ा था, किंतु निमित्त मिलने मात्र से उस ज्ञान का उपयोग या उस प्रकार से आपने झट से उत्तर दे दिया जो बिल्कुल सटीक था। तो ये गुण आपके पास हो गया है, ऐसा एहसास आपको हमेशा नहीं होता है, बस निमित्त मिलने के बाद में वो प्रकट हो जाता है और फिर पता चलता है। तो इसलिए निमित्त मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, सारे हाथ तो पूर्ण हो गए। विजय शाह दीदी, मैं आपको फिर से एक बार अनम्यूट करने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अनम्यूट कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर आप बाद में मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रश्न को भेज सकते हैं। विजय लक्ष्मी दीदी। एक गणधर मुनि को छोड़कर दूसरे कोई मुनि को पूरे एक साथ 64 रिद्धि हो सकते हैं? अब महातप रिद्धि जो बताई उनमें बहुत सारी रिद्धियां बताई है, फिर भी गणधर प्रविष्टि की जैसी जो रिद्धियां है वो उनमें, बाकी तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है। नहीं, सामान्य कोई भी मुनि को नहीं होता है, मतलब सिर्फ गणधर मुनि। हो जावे 63 रिद्धियां पूरी की पूरी हो जावे, ऐसा वर्णन तो नहीं मिलता है। चलिए, पर अगर ऐसा कहीं, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम देखा नहीं जाता। आगे एक गणधर प्रविष्टि का एक इसके बारे में प्रकरण आता है, उसको मैं आज नहीं, आज समय तो हो चुका है, कल के क्लास में हम उसको ले लेंगे कि गणधर परमेष्टि के पास क्या क्या रिद्धियां होती है, इसका एक बड़ा सुंदर वर्णन धवला जी में आया है। हाँ हेमांग दीदी।
वंदना भैया, भैया गंधर्व परमेष्ठी को भी भाविने की अपेक्षा से 64 वृत्ति नहीं कह सकते? हाँ, वो तो सब में है, तो आप में और हम में भी है, वो तो 13वां गुणस्तर आएगा तो सारी सारी हो जाएगी। खाली केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किए रिद्धि, पर वो भी प्राप्त हो जाती है उनको। वो तो हो जाती, तो अभी गणधर के आपस कैसे, जब वो केवल केवल ज्ञान हो जाएगा तब वो केवल ही कहलाएंगे, तब वो गणधर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि गणधर जो है ये पर्याय है, गणधर पर्याय नष्ट हो जाएगी तब और केवली पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, तो गणधर पर्याय छद्मस्त अवस्था में ही होगी। जी ठीक है, चलिए आज आपका पूर्ण समय हो चुका है। जिनको फिर से आपको चाहिए वो जिनको वो कषाय पाउडर की वांछना की लिंक चाहिए, कृपया मुझे मैसेज भेजें, मैं आपको भेज दूंगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुवन के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।